हेलो एवरीवन। पंजाब यूनिवर्सिटी की डेट्स आउट हो चुकी हैं लॉ एंट्रेंस एग्जाम की। 5 ईयर की भी हो चुकी हैं, 3 ईयर की भी हो चुकी हैं। आज हम पंजाब यूनिवर्सिटी 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के बारे में देखेंगे कि आपकी क्या डेट्स हैं, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न रहता है। हर एक चीज़ देखने की कोशिश करेंगे और इसके बाद इसकी एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से रहता है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में हम हर एक चीज़ देखने की कोशिश करेंगे। और ये हमारे टॉपर्स हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, जिनका रैंक 3 आया था, 29 रैंक आया था। तो काफ़ी सारे हमारे टॉपर्स हैं पीयू में। ऑलमोस्ट काफ़ी सारे बच्चे हैं हमारे जो पीयू में जिनकी एडमिशन हुई थी। आशा करता हूँ आप सब भी मेहनत करोगे, पढ़ोगे और आप सब एडमिशन लेने की कोशिश करोगे। तो शुरू करते हैं पीयू एलएलबी 3 ईयर के बारे में कि पीयू एलएलबी 3 ईयर के बारे में क्या क्या है, कैसे है। अगर हम देखें कि सबसे पहले तो कौन बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं पीयू 3 ईयर लॉ की। पीयू 3 ईयर लॉ वो बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं जिनके पास बैचलर डिग्री है या फिर मास्टर डिग्री है और किसी भी स्ट्रीम में है, मैटर नहीं करता। वो सभी बच्चे पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो मिनिमम मार्क्स चाहिए आपकी ग्रेजुएशन डिग्री में या मास्टर डिग्री में, मेनली ग्रेजुएशन डिग्री में आपको मार्क्स कितने चाहिए, 45% मार्क्स चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स, तभी आप एग्जाम में बैठ सकते हो अपने 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम में। उसके बाद जो अदर कैटेगरीज के बच्चे हैं उनको कितने मार्क्स चाहिए, 40% मार्क्स चाहिए किसमें, ग्रेजुएशन में, तो वो भी किसका एग्जाम दे सकते हैं, 3 ईयर लॉ एंट्रेंस का एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम करें एग्जाम मोड क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या है आपका, तो एग्जाम मोड जो रहता है वो ऑफलाइन रहता है। तो आपके अलग अलग सेंटर्स बनते हैं। जैसे लास्ट ईयर काफी सारे सेंटर्स बने थे। जैसे मैं अपनी बात करूं, जब हमने पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस का एग्जाम दिया था तब हमारा सेंटर सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी सेक्टर 14 में या 25 में बनता था। बट अब काफ़ी सारे सेंटर्स बनने शुरू हो गए हैं। सेक्टर 36 में भी बने थे बच्चों के, सेक्टर 45 में भी बने थे, सेक्टर 10 में भी बने थे। तो अब अलग अलग सेंटर्स बनने शुरू हो गए हैं। तो अगर आप देखते हो कि बनता चंडीगढ़ में सेंटर है, आपको चंडीगढ़ ही आना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए 3 ईयर का या 5 ईयर का, तभी आप एग्जाम दे सकते हो। क्वेश्चन टाइप क्या रहते हैं, 100 मार्क्स आपका रहता है पेपर, और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रहती है वो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपकी रहती है। उसके बाद अगर हम देखें एग्जाम ड्यूरेशन जो रहती है वो आपकी 90 मिनट्स की एग्जाम ड्यूरेशन रहती है। कितने मिनट्स की रहती है, 90 मिनट्स की आपकी एग्जाम ड्यूरेशन रहती है। और नेगेटिव मार्किंग मैं आपको बता चुका हूं, 0.25 की आपकी क्या रहती है, नेगेटिव मार्किंग रहती है। अगर हम देखें इसमें क्या क्या आपका रहता है, क्या क्या सिलेबस रहता है, क्या स्कीम है आपके टेस्ट की, पहले मैं आपको इतना बता दूं कि जब आप पेपर देखोगे ना, लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज के पेपर देखोगे, तो लास्ट 10 ईयर की पीवाईक्यूज जब आप एनालाइज करोगे उसमें एक चीज देखना, आपको कभी कभी कुछ पार्ट कभी कभी ज्यादा दिखता है, कुछ पार्ट कभी कभी कम दिखता है। हाँ, इन्होंने प्रोस्पेक्टस में हमें बता रखा है कि इतने इतने मार्क्स का पेपर रहता है, बट कभी कभी 30 मार्क्स की जगह ये 40 का भी हो सकता है, 50 का भी हो सकता है या 25 का भी हो सकता है। तो ये चीज हो जाती है, तो इसलिए ये मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूं। पर हम अकॉर्डिंग टू प्रोस्पेक्टस देखते हैं कि क्या है। अगर आप देखते हो कि करंट फेयर एंड जनरल नॉलेज जो आपका रहता है वो 30 मार्क्स का रहता है। करंट फेयर में आपका स्टैटिक रहता है। इसमें मैं आपको एक डीप सिलेबस बताऊंगा कि क्या क्या आपको करना है, कैसे कैसे करना है, क्या बुक्स आपको रेफर करनी है, हर एक चीज के बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर हम देखें लीगल एप्टीट्यूड, आपका 40 मार्क्स का रहता है। लीगल एप्टीट्यूड काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं, जैसे लास्ट ईयर मेरे एक स्टूडेंट थे, उनका रैंक 3 आया था, तो उनका लीगल पार्ट इतना स्ट्रॉन्ग था तो उन्होंने उसमें ऑलमोस्ट फुल मार्क्स ही लिए, उन्होंने फुल मार्क्स ही लिए। अगर आप देखते हो 3 ईयर लॉ 5 ईयर लॉ दोनों का ही पेपर काफी अच्छा रहता है, काफी ज्यादा टफ कंपटीशन रहता है। तो आपको तैयारी कहीं ना कहीं आप भी से कर देनी चाहिए, शुरू कर देनी चाहिए, तभी आपका एग्जाम क्रैक होगा। उसके बाद आपका रीजनिंग एबिलिटी एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश का पेपर रहता है, जो भी आपका कितने मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स का होता है। तो 40 + 30 70, 70 + 30 100 मार्क्स का आपका क्या हो गया, ये पेपर हो गया। याद रखना, लास्ट टू लास्ट ईयर आपका मैथ भी देखने को मिला था 3 ईयर लॉ में, बट लास्ट ईयर मैथ आपको देखने को नहीं मिला था, सिर्फ आपको रीजनिंग देखने को मिली थी और आपको इंग्लिश तो चलो आती आती है। तो अब आप 3 ईयर वाले बच्चे पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए मैथ को चाहे इग्नोर करके रीजनिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करें, आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि इनके सेंटर्स कहां पर हैं, कहां कहां आप एडमिशन ले सकते हो, 3 ईयर लॉ की बात कर रहा हूं। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ मेन कैंपस आपका जो चंडीगढ़ में है उसको हम कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ लॉ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। तो वहां पर आपकी टोटल सीट्स 300 है। हाँ, अभी एक नोटिफिकेशन आई थी। नोटिफिकेशन क्या आई थी कि अब सीट्स को क्या कर दिया गया है, इवनिंग बैच में इंक्रीज कर दिया गया है।
प्लस आपकी 60 सीट्स इवनिंग बैच में भी क्या की जा रही हैं, इंक्लूड की जा रही हैं। अभी इसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि 60 सीट्स, अभी एक नोटिफिकेशन आई है, ठीक है। जब हमारे पास एक डिटेल्ड प्रोस्पेक्टस आ जाएगा, नया प्रोस्पेक्टस आ जाएगा, तब हमें और ज्यादा कंफर्म हो जाएगा कि 60 सीट्स इवनिंग बैच में 3 ईयर लॉ में इन्होंने करी हैं या नहीं करी। 3 ईयर लॉ की बात कर रहा हूं, ठीक है। और इसका दूसरा जो रीजनल सेंटर है जो सेकंड नंबर में आता है वो है लुधियाना पीयू रीजनल सेंटर है आपका, UILSPU रीजनल सेंटर लुधियाना। इसमें टोटल सीट्स कितनी है, 60 है। अगर आप देखते हो पीयू रीजनल सेंटर मुक्तसर, उसमें सीट्स कितनी है, 60 है। पीयू रीजनल सेंटर जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी स्वामी सर्वानंद गिरी रीजनल सेंटर बजवाड़ा होशियारपुर, उसमें टोटल सीट्स कितनी है आपकी, 60 है। तो इस तरीके से आपकी सीट्स को इन्होंने डिवाइड कर रखा है अलग अलग रीजनल सेंटर में। तो पीयू 3 ईयर लॉ में हमें 3 रीजनल सेंटर देखने को मिल रहे हैं और एक मेन कैंपस देखने को मिल रहा है। बट 5 ईयर में थोड़ा सा डिफरेंस है। हम 5 ईयर की जब वीडियो बनाएंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि 5 ईयर में कैसा होता है। तो ये था हमारा 3 ईयर का कि कौन कौन से हमारे पास कैंपस है। उसके बाद अगर आप देखते हो कि जो यूनिवर्सिटी मेरिट लिस्ट पब्लिश करती है और एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, जो आपका एडमिशन प्रोसेस है, याद रखना आपका इसमें ग्रेजुएशन के मार्क्स का कोई रोल नहीं रहता, बस वो एलिजिबिलिटी है कि आपको मिनिमम 45% मार्क्स चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी और अदर कैटेगरीज के लिए 40% मार्क्स चाहिए, वो सिर्फ एलिजिबिलिटी है। पहले 3 ईयर लॉ में क्या होता था, ग्रेजुएशन के मार्क्स भी ऐड होते थे और एंट्रेंस के मार्क्स भी ऐड होते थे, बट अब ये सिस्टम इन्होंने खत्म कर दिया है बिल्कुल ही 3 ईयर लॉ में। तो अगर आप देखते हो कि अगर आपको अपना नाम, अगर आपको अपना रिजल्ट देखना है, जिन बच्चों के 20% मार्क्स हैं, जैसे कि 100 में से जिनके 20 मार्क्स आ रहे हैं तो उनका ही रिजल्ट शो होगा। बाकी बच्चों के अगर 20 से कम मार्क्स आए तो उनको क्या कर देते हैं, वो डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, उसमें लिखा जाता है नॉट क्वालिफाइड। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये मत सोचें कि 20 मार्क्स आ गए तो आपकी एडमिशन होगी, नहीं। हर एक कैंपस की अपनी अपनी कट ऑफ है, हमारी उसके ऊपर वीडियोस हमने बना रखी हैं। लास्ट ईयर कितनी आपकी कट ऑफ गई थी, अभी भी मैं इसके ऊपर एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए, कैसे आपकी एडमिशन हो सकती है, उसके ऊपर एक हम एनालाइज करेंगे। तो आपको इतना समझ आ गया कि ये तो सिर्फ 20% क्या है क्वालिफाई के लिए, कि अगर आपको रिजल्ट अपना शो होना चाहिए आपका, अगर आप का रिजल्ट आता है 20 से ऊपर तभी आपका शो हो पाएगा। 20 से कम आते हैं मार्क्स आपके तो आपका रिजल्ट में क्या आ जाएगा, नॉट क्वालिफाई आ जाएगा। उसके बाद अगर आप देखते हो कि एंट्रेंस टेस्ट की वेटेज से आपकी एडमिशन होती है और एंट्रेंस टेस्ट की वेटेज कितनी होनी चाहिए, 100 मार्क्स होनी चाहिए। और आपका जो पीयू 3 ईयर लॉ का पेपर है, पीयू 3 ईयर लॉ का पेपर है वो आपका कब है, 29 जून 2025। कब है, 29 जून 2025 को है। ये हमारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि पीयू की वेबसाइट में है। 29 जून 2025 को आपका पेपर है, किसका, पीयू 3 ईयर लॉ का पेपर है, सभी याद रखें। उसके बाद अगर हम बात करें, ये सभी मेरे बच्चे हैं जिनका रिजल्ट पीयू में आ रखा है। बाकी फिर भी कोई आपको डाउट हो, फिर भी कोई इंक्वायरी हो, आप हमें इन नंबर में कांटेक्ट कर सकते हो। रिगार्डिंग एडमिशन कोई भी इंक्वायरी हो आप हमें पूछ सकते हो, ठीक है। हम हमेशा आपके साथ हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से कुछ भी आपको पूछना हो, पीयू के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो, लॉ एंट्रेंस के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो, आप हमें इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो कि आपके कोई भी डाउट्स ना रहे। और अगर आपको अभी से तैयारी शुरू करनी है तो आप अभी से कर देना। अगर आपको 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम पीयू का क्रैक करना है, मैं आपको ये चीज़ बार बार बोल रहा हूँ, काफ़ी बच्चे अगस्त से तैयारी शुरू कर देते हैं, काफ़ी बच्चे जून जुलाई से भी तैयारी शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से आप अपना मैनेज करो। अभी भी टाइम आपका निकला नहीं है, अभी भी अच्छा टाइम है, अभी भी आप तैयारी कर सकते हो, अभी भी आप एडमिशन ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।